बात करते हैं एनकाउंटर की। यूपी में एनकाउंटर का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक बदमाश पर योगी की पुलिस कहर बनकर टूट रही है। हर अपराधी के गुनाह का हिसाब हो रहा है। आपको एक साथ तस्वीरें के जरिए बताते हैं कि आखिर कहां कहां बदमाशों का हिसाब हुआ है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं वाराणसी में, जहां 8 साल की मासूम का कल बोरे में शव मिला था। एनकाउंटर हुआ है आरोपी का। फिर दूसरी तस्वीर आप बहराइच से देख रहे हैं और तीसरी तस्वीर में जो आरोपी का एनकाउंटर हुआ उसे ले जाते हुए पुलिस नजर आ रही है। तो यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है, जहां वाराणसी और बहराइच की 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। दोनों बदमाश लूट की कई वारदातों में शामिल थे। गोमती नगर थाना इलाके का पूरा मामला है। तो 2 बदमाशों को घायल किया है। लूट में शामिल थे दोनों बदमाश। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश पकड़े गए हैं। गोमती नगर थाना इलाके का पूरा मामला है। थाना गोमती नगर क्षेत्र में एक पुलिस टीम द्वारा बताया गया कि एक अनियंत्रित ब्रेजा गाड़ी जो काले रंग की है, जिसमें कोई नंबर प्लेट नहीं है, वो पिकेट पार करके निकली है और बहुत ही लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला रही है और नीरज चौक की तरफ बढ़ रही है। इसका संज्ञान लेते हुए जो हमारी बाकी टीमें थी वो इस दिशा में आगे बढ़ी और उनको रोकने का प्रयास किया। जब उस गाड़ी अनियंत्रित होकर आगे बढ़ी और एक व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पे फायर कर दिया गया। पुलिस टीम द्वारा बचाव में आत्मरक्षार्थ एक फायर किया गया, जिसमें जो एक व्यक्ति था उसके पैर पे गोली लगी और बाकी 3 व्यक्ति जो गाड़ी में बैठे थे वो आगे भाग गए। पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया, जिसमें एक दूसरा व्यक्ति था, उसने भी पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस टीम ने आड़ लेते हुए बचाव में आत्मरक्षार्थ एक और फायर किया, जिसमें उस दूसरे व्यक्ति के भी पैर पे गोली लगी है और बाकी 2 व्यक्ति वहां से मौके से फरार हो गए हैं। अंधेरे का फायदा उठा के जंगल की तरफ चले गए। लखनऊ से बड़ी खबर है, पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों पर कई केस दर्ज हैं। रिटायर्ड फौजी पर किया था हमला। सिक्योरिटी गार्ड मनोज मिश्रा के घर की फायरिंग की थी। कृष्णानगर इलाके का मामला है। तो गोमती नगर थाना इलाके का पूरा मामला। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं। कल देर रात 2 अलग अलग जगहों पर हुए पुलिस के साथ एनकाउंटर में 4 बदमाश ढेर हो गए हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं उस स्पॉट पर जहां पर कल देर रात एनकाउंटर हुआ। आप देख सकते हैं अमन सिंह और वीर यादव को घायल अवस्था में गिरफ्तार यहां से किया गया था और ये गोलियों के निशान है जो स्पॉट आप देख पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मुठभेड़ में जो अपराधी था वो यहाँ पर पड़ा था, जिसका मार्केशन यहाँ पर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बीते 21 दिसंबर को इन दोनों बदमाशों ने गोमती नगर के नीरज चौक पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। बदमाशों के पास से असलहा, मोबाइल और एक ब्रीजा कार बरामद हुई है। पुलिस ने ब्रीजा कार रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश रुके नहीं। उन्होंने उल्टा पुलिस पर फायर झोंक दिया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के कृष्णानगर थाने में भी इसी तरीके की वारदात सामने आई है, जहां पर बदमाश शमीम और आकाश गौतम पुलिस की मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। बाइक पर सवार दोनों बदमाश को रोकने का प्रयास पुलिस ने किया, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग झोंक दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश शमीम के पैर में गोली लगी है। इसी के साथ पुलिस ने दोनों बदमाश शमीम और आकाश गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों का सीएचसी पहुंचाया गया, जहां पर फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। शमीम पर लूट, नकाबजनी और बलात्कार के 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो वहीं जो दूसरा आरोपी है आकाश गौतम, उसके ऊपर भी 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उनके ऊपर आरोप है कि रिटायर्ड फौजी और विधानसभा में सिक्योरिटी गार्ड मनोज मिश्रा के घर पर फायरिंग और बम से उन लोगों ने हमला किया था, जो कि 15 दिसंबर को यह घटना को अंजाम दिया गया था और 10 दिन के अंदर ही इन सभी अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रोकने का पहले प्रयास किया गया, पुलिस पर फायर झोंका और उसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर में इन सभी को मुठभेड़ में फिलहाल गिरा दिया है। कैंसन समीर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। वही कानपुर से बड़ी खबर, पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हो गई है। 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। चोरी समेत कई वारदातों में शामिल था ये बदमाश। काफी समय से फरार चल रहा था बदमाश। पूरा मामला महाराजपुर थाना इलाके का है, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया है। पकड़े गए बदमाश चोरी समेत कई वारदातों में शामिल थे। पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। बेसिकली हाईवे पे जो अपराध है लुटेरा वाहनों का, उसका ये है और हमारी टीम लगी हुई थी, काफ़ी दिनों से इसका पीछा कर रही थी। और आज जब पुलिस को सूचना मिली, महाराजपुर पुलिस और चकेरी पुलिस और सरलाम से,
तो ये भागा है। और जो वैगनार गाड़ी है इसको जब इन्होंने इंटरसेप्ट किया तो इसने फायरिंग की, और फायरिंग में ये जब पुलिस ने इंटरसेप्ट किया तो पुलिस के ऊपर जब फायर किया तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, फिर ये अरेस्ट हुआ। बहराइच से बड़ी खबर है, पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। एक बदमाश मुठभेड़ के दौरान फरार भी हुआ है। चोरी के मामले में फरार चल रहे थे। फकरपुर थाना इलाके का मामला है। पूरा मामला फकरपुर इलाके का है, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया है। इस दौरान उसका एक साथी पकड़ा भी गया है, जबकि दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा है। पकड़े गए बदमाश गजादरपुर में सराफा दुकान में हुई लाखों की लूट में शामिल थे। वहीं वाराणसी से खबर, पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में हत्या का आरोपी घायल हुआ। आरोपी ने की थी 8 साल की बच्ची की हत्या। रेप में असफल होने पर हत्या की थी। मासूम की बोरी में कल लाश मिली थी। पूरा मामला रामनगर इलाके का है, जहां 8 साल की बच्ची के अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने अवैध असलहा को भी बरामद किया है। आरोपी ने नशे की हालत में मासूम से रेप करने की कोशिश की थी, असफल रहा। उसके बाद उसने बच्ची की हत्या कर दी थी। वारदात के बाद शव को पास में पड़ी एक बोरी में भरकर फेंक दिया था। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में मुठभेड़ हुई है। पुलिस और गौकश के बीच ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया है। गौकश बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। बदमाश के ऊपर गौकशी के कई मामले दर्ज हैं। ये मुठभेड़ नाहल गांव की तरफ नहर की पट्टी वाले रास्ते पर शादाब नाम के बदमाश और पुलिस के बीच हुई है। नाहल गांव की तरफ से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार के आता दिखाई दिया था और रोकने पर इशारा करने पर बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने फायर किया और बदमाश को घायल कर दिया है। तो गाजियाबाद के मसूरी इलाके में मुठभेड़ हुई है। बदमाश के पास से तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस और गौकश बदमाश में मुठभेड़ हुई। भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस पर फायरिंग करने लगा और उसके बाद पुलिस ने धर दबोचा है। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में ये पूरी मुठभेड़ हुई है। बदमाश के ऊपर पहले भी गौकशी के कई मामले दर्ज हैं। अब बदमाश के साथियों और अन्य आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। और चलिए, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। बहराइच से राजीव शर्मा और गाजियाबाद से पीयूष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सबसे पहले पीयूष का रुख करते हैं। पीयूष, ये मुठभेड़ हुई है गौकश के साथ, और क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल बता दो, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार के निर्देश पर जो पुलिस है वो बेहद अपराधियों के प्रति सख्त नजर आ रही है। इसी क्रम में गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में नाहल नहर की पटरी के पास में गौकश बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें मेरठ का रहने वाला मसूरी थाना क्षेत्र में अभी हाल में जो निवास कर रहा था शादाब नाम का बदमाश मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है। बदमाश गौकशी के आरोप में पहले भी कई बार जेल जा चुका है। ऐसे में एक बड़ी कामयाबी गाजियाबाद पुलिस के लिए कह सकते हैं, जहां गौकश बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। क्योंकि जिस तरह से गौकशी की घटनाएं सामने आती है, उसके बाद कहीं ना कहीं सांप्रदायिक माहौल भी खराब होता देखा जाता है। ऐसे में पुलिस के लिए बड़ा सरदर्द होता है उस समय माहौल को कंट्रोल करना। तो निश्चित रूप से एक बड़ी कामयाबी है, जहां गौकश बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं पर अब रोक देखने को मिलेगी। ठीक है, बने रहे पीयूष। राजीव, एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती थी, काफी दिनों से तलाश थी पुलिस की और मुठभेड़ में आखिरकार पकड़ा गया है। निश्चित तौर पर दीपाली, जिस तरीके से गाजियाबाद से लेकर के और सीमावर्ती जिले बहराइच के साथ साथ यूपी के कई जिलों में इस समय जो इनकाउंटर की खबर आई है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि योगी का जो है ऑपरेशन लंगड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है और अपराधियों के ऊपर इसका लगातार हंटर जारी है। तो बहराइच की अगर बात करें तो बहराइच में बीते 4 नवंबर को हुई एक सराफा व्यापारी के यहाँ लाखों की चोरी की घटना में एक वांछित अभियुक्त था असलम नाम का, जिसको बीती रात में मुठभेड़ के दौरान इसके पांव में गोली मारी गई है। ये जवाबी फायरिंग में पुलिस की जो गोली चली है उसके पैर में गोली लगी है, इसको गिरफ्तार किया गया। इसके साथ साथ इसके एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया गया है और एक जो साथी है वो भागने में कामयाब रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए रात भर गन्नों के खेत में पुलिस का सर्च ऑपरेशन चला है। तो निश्चित तौर पर बहराइच के जो नए पुलिस अधीक्षक है रामनयन सिंह की ज्वाइनिंग के बाद ये फर्स्ट जो कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा ये मैसेज गया है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये
अपराधी के ऊपर लगातार सख्त से कार्रवाई करने का जो अल्टीमेटम दिया था उसकी साफ बांकी निकल कर आई है कि बहराइच के एसपी के ज्वाइनिंग होते ही एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है और जिसमें एक अपराधी जो फरार चल रहा था उसके पांव में गोली मारी गई है। तो फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जी ठीक है राजीव, बने रहे हमारे साथ। मयूर का रुख करते हैं। मयूर, एक बात तो है, एक तरफ अपराध भी हो रहे हैं लेकिन कार्रवाई भी 24 घंटे के अंदर हो रही है और एनकाउंटर में पकड़े जा रहे हैं बदमाश। मयूर, लौटते हैं आपके पास, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। लौटेंगे आपके पास। आपको बताएं कि लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक है मयूर, लौटते हैं आपके पास। पीयूष का जरा रुक करते हैं। पीयूष, सवाल यही है कि एनकाउंटर हो रहे हैं लेकिन एक तरफ अपराध भी बढ़ रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का लगातार ऑपरेशन लंगड़ा भी जारी है, बख्शे नहीं जा रहे हैं कोई भी बदमाश। ऑपरेशन लंगड़ा योगी सरकार की पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं अपराधियों के प्रति मैसेज साफ है। लखनऊ से लेकर दिल्ली से सटे गाजियाबाद तक लगातार मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। ऐसे में अब मैसेज योगी सरकार का साफ है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आप अपराध करके घटनास्थल से भाग तो जरूर सकते हैं पर कहीं ना कहीं पुलिस की पकड़ से नहीं बच पाएंगे और वो भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। तो मैसेज साफ है कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी क्रम में गाजियाबाद में गोकश बदमाश के साथ भी मुठभेड़ सामने आई थी। लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक तमाम तरीके की मुठभेड़ सामने आ रही है जिसमें पुलिस यही एक मैसेज देती हुई नजर आ रही है कि किसी भी तरह का अपराधी हो उसको सख्त कार्रवाई करते हुए उसके असली ठिकाने जेल तक पहुंचाया जाएगा। और उसको कहीं ना कहीं एक मैसेज समाज में देने की कोशिश है कि कानून व्यवस्था पर उंगली उठाने वाले या फिर इस तरह के अपराध कारित करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस उनको ढूंढ के निकालेगी। तभी लगातार घटनाएं हो रही है और उसके कुछ ही घंटों के बाद पुलिस की मुठभेड़ सामने आ रही है। अपराधी कहीं भी भागे पर पुलिस की गोली उनका इंतजार कर रही होती है और ऐसे में असली ठिकाने उनको जेल तक पहुंचाने का काम पुलिस द्वारा किया जा रहा है। ठीक है पीयूष, आप बनी रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी का ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और इस बीच कल भी यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी था। इटावा पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी रहा और पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर को भी, हालांकि वो भी घायल हो गए हैं। चोरी की बाइक और तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। चेकिंग के दौरान बदमाश की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। थाना वैदपुरा पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। गैंगस्टर एक्ट में वांछित था यह अपराधी, 10,000 रुपए का इनामी था और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत इस बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। हालांकि इस दौरान सब इंस्पेक्टर को भी वो भी घायल हो गए हैं मुठभेड़ में गोली लगने से। थाना वेदपुरा पुलिस का ये एक्शन देखने को मिला है। 10,000 रुपए का ये इनामी था बदमाश जिसे मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। इटावा पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। इटावा का पूरा मामला, मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हो गए हैं। 10,000 का इनामी था ये बदमाश जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यूपी में लगातार ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और इस दौरान ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं और अगर कोई अपराध करता है तो 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। मुठभेड़ के दौरान एक और आरोपी पकड़ा गया है इटावा में भी। बरेली से खबर है जहां मुठभेड़ के दौरान 6 बदमाश को अरेस्ट किया गया है। 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं। बाइक लूटने के लिए करते थे हमला। 3 बाइक सवारों पर हमला किया था। 2 लोगों की हुई थी इसमें मौत। तीसरा गंभीर लूटी गई 3 बाइक को भी बरामद किया गया है। पावड़ी के पास मुठभेड़ हुई है। शेरगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन। 20 दिसंबर को मिली थी टीचर की बॉडी। एसएसपी अनुराग आर्य ने शेरगढ़ पुलिस को दिया है 25,000 का इनाम। तो मुठभेड़ के दौरान 6 बदमाशों को अरेस्ट कर लिया गया है। पावड़िया के जंगल में मुठभेड़ हुई है। शेरगढ़ पुलिस का यह बड़ा एक्शन।